नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अपनी यूपी पुलिस ने भी मानो ठान रखा है कि वो अपने डिपार्टमेंट की जितनी भद्द पिटवा सकती है पिटवा के रहेगी। फर्जी इनकाउंटर से लेकर डाका तक डाल चुकी यूपी पुलिस के दामन पर ऐसे ऐसे दाग हैं कि बस पूछिए मत। अब इसी कड़ी में कुछ नए दाग सामने आए हैं। इस बार दाग खाने के हैं। एक इंस्पेक्टर साहब को हरे हरे नोटों का जायका पसंद था, तो दूसरे का पेट इतना बड़ा कि पूरा रेस्तरां अकेला ही चट कर जाए, वो भी मुफ्त में। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। दोनों का ताल्लुक यूपी पुलिस से है। एक यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जबकि दूसरे यूपी पुलिस में अब भी सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही एक बात कॉमन नहीं है। कॉमन ये भी है कि ये दोनों खाने के बड़े शौकीन हैं। कुछ इतने शौकीन कि बस समझ लीजिए कि जब खाने पे आ जाते हैं तो बस खाते ही जाते हैं। बस खाने का शौक दोनों का थोड़ा अलग अलग है। एक की पसंद दाल मखनी, मटर मशरूम और मिस्सी रोटी है, तो दूसरे की कागजी नोट और चमचमाती कार। तो चलिए यूपी पुलिस के इन दो नायाब नगीनों की भूख का मर्ज समझते हैं। तो शुरुआत बस 2 दिन पहले तक नोएडा पुलिस की स्विफ्ट एक्शन टीम यानी स्वाट के चीफ रहे इंस्पेक्टर शावेज खान से। नाम शावेज खान, पहचान यूपी पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर, ओहदा नोएडा पुलिस की स्वाट के चीफ, फिलहाल रिश्वतखोरी के इल्जाम में बर्खास्त। तो शक्ल सूरत से किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखने वाले खान साहब ने क्या क्या खाया और खाने के चक्कर में कैसे अपनी नौकरी ही निकल गए, इस कहानी को समझते हैं। दरअसल गाजियाबाद की इंदिरापुरम कोतवाली ने 30 नवंबर को एक मुखबिर की इत्तला पर एटीएम हैक करने वाले एक गैंग का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को पकड़ा था, जो रुपयों से भरे एटीएम्स को एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए पलक झपकते हैक कर लेते थे और रुपए चुराकर फरार हो जाते थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इन बदमाशों की एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जिसमें ये बदमाश एक क्रेटा कार में बैठे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जब इन बदमाशों से इस क्रेटा के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन फिर बाद में बताया कि ये कार इन दिनों नोएडा पुलिस के कब्जे में है। लेकिन जब इंदिरापुरम पुलिस को कार के नोएडा पुलिस के पास होने की असली वजह पता चली तो अपने ही साथियों की करतूत सुनकर इंदिरापुरम पुलिस भी सन्नाटे में आ गई। बदमाशों ने बताया कि ठीक इंदिरापुरम पुलिस की तरह ही 3 महीने पहले नोएडा पुलिस की स्वाट ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजने की जगह स्वाट टीम ने उनसे 20 लाख रुपए और क्रेटा कार झटक ली और उन्हें फिर से एटीएम लूटने के लिए आजाद छोड़ दिया। शर्त बस ये थी कि वो कुछ दिनों के लिए नोएडा में लगे एटीएम हैक नहीं करेंगे। चूंकि मामला बेहद संगीन था, गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनाकर यूपी के डीजीपी दफ्तर में भेज दी। डीजीपी ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए और कमिश्नर ने डीसीपी क्राइम अभिषेक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। शुरुआती जांच में गाजियाबाद पुलिस की बात सही पाई गई और तब स्वाट के इंस्पेक्टर शावेज खान के साथ साथ उसके सहयोगी रहे कांस्टेबल अमरीश कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही पूरी की पूरी स्वाट टीम ही भंग कर दी गई। जांच में पता चला कि एटीएम हैकर्स को पकड़ने के बाद उन्हें जेल भेजने की जगह शावेज खान उनसे सौदेबाजी पर उतर आया था। उसने बदमाशों से उन्हें छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए मांगे थे। बदमाशों ने 20 लाख का ही इंतजाम कर पाने की बात कही। इसी बीच उनके ठिकानों पर दबिश के दौरान स्वाट को उनकी एक क्रेटा कार नजर आ गई और पुलिस ने 20 लाख रुपयों के साथ साथ वो क्रेटा कार भी झटक ली। नोएडा की स्वाट ने सब कुछ तकरीबन हजम ही कर लिया था, लेकिन इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि एटीएम हैक करने वाला गिरोह चंद महीने बाद ही इंदिरापुरम में दोबारा पकड़ा गया और उनके कबूलनामे के बाद ये राज बाहर आ गया। नोएडा में तैनात इंस्पेक्टर शावेज खान अच्छी लाइफस्टाइल जीने का शौकीन था। अपने अच्छे काम के दम पर उसने नोएडा के सीनियर अफसरों की निगाहों में अच्छी पैठ बना रखी थी। नोएडा पुलिस में उसका रसूख भी अच्छा था,
लेकिन एक गलत काम की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यहां तक कि अब पूरे स्वाट टीम की संपत्तियों की जांच हो रही है, जिसमें शावेज खान ने अब तक कितना कमाया इसकी भी जांच की जा रही है। अब बात यूपी पुलिस के ही एक और दरोगा की, जिन्हें रेस्टोरेंट के अच्छे और लजीज खाने का शौक ले डूबा। दरअसल दिक्कत ये थी कि वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए एक भी दमड़ी खर्च नहीं करना चाहते थे, बल्कि सब कुछ मुफ्त में ही गटक जाना चाहते थे, और बस उनकी इसी आदत ने उन्हें फंसा दिया। पूरी कहानी आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रेस्टोरेंट वाले के साथ इन दरोगा जी की बातचीत के उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक छोटी सी क्लिप सुनिए, जिसने इन दरोगा जी के लिए शामत खड़ी कर दी। सुनो, ये मेरे घर ही जाता है, मैं दूसरों को खिलाता, तुमसे कह के। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सेवा में चली रही है सेवा। हाँ, तो ये मेरे घर जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरे के लिए तो इतना करता हूँ, क्योंकि मैं चौकी इंचार्ज हूँ। आज मेरे घर जा रहा है तो आप नहीं, कहो वो तो मना ठीक तो है। कभी नहीं है, मैं कहा थोड़ा ये ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें फिर आगे ऊपर तक बात चली जाती है। अब ऊपर तक क्या आप झेलना जो हमारे झेलने की वाली बात होगी, हम झेल लेंगे। अरे हमारे ऊपर भी है ना मालिक लोग। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से जनाब से आपका तारुफ करा देते हैं। नाम विनोद कुमार, पहचान यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ओहदा कौशांबी के पूर्व चौकी इंचार्ज, फिलहाल मुफ्त में खाना खाने के जुर्म में सस्पेंड। तो जैसा कि आपने देखा, जनाब विनोद कुमार कल तक गाजियाबाद की कौशांबी चौकी के इंचार्ज हुआ करते थे, लेकिन चौकी इंचार्ज होने की वजह से इन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि इन्हें अपनी चौकी की हद में आने वाले किसी भी दुकानदार और खासकर होटल और रेस्टोरेंट वालों से बगैर एक भी पैसा दिए कुछ भी खा पी लेने का पूरा हक है। और इसी गलतफहमी में लगे जनाब ताबड़तोड़ कॉल करने और खाना मंगाने। वैसे जनाब खाना मंगाने के मामले में भी कोई हल्का हाथ नहीं रखते थे। जब भी मुंह खोलते थे तो मानो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही गटक जाना चाहते थे। अब जनाब के मंगाए खाने का ये मेन्यू देखिए और ये बिल भी। मेन्यू में दाल मखनी भी है, दाल तड़का भी, मिस्सी रोटी है तो तंदूरी रोटी भी, मिक्स वेजिटेबल है तो पालक पनीर भी है, और शाही पनीर है तो थोड़ा रायता भी। लेकिन रोज रोज की खाना वसूली से कौशांबी के ही एक रेस्टोरेंट मैनेजर का दिमाग कुछ ऐसे फिर गया कि उसने सीधे दरोगा जी की कॉल ही रिकॉर्ड कर ली और उसे वायरल कर ऐसा रायता फैलाया कि दरोगा जी के सस्पेंड होते देर नहीं लगी। कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही इज्जत का जो फलूदा हुआ वो अलग है। पुलिस वाले खाते बहुत हैं, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन खाने खिलाने की ऐसी बातें सरेआम हो जाएंगी, ये हमने आपने तो क्या दरोगा जी ने भी नहीं सोचा होगा। लज्जत पकवान खाने के शौकीन दरोगा जी का ऑडियो जब वायरल हुआ तो बात सीनियर अफसरों तक पहुंची और हालत ये है कि अब दरोगा जी को निलंबित कर दिया गया है। वैसे आप भी एक बार इस बिल को गौर से देखिए। बगैर डिस्काउंट के ये बिल पूरे 3,866 रुपए का बनता है। इसमें अगर स्टेट और सेंट्रल जीएसटी भी जोड़ दिया जाए तो मीटर 4,000 के भी ऊपर चला जाता है। अब अगर कोई ऐसा और इतना खाना रोज ही मुफ्त में मंगवाने लगे तो रेस्टोरेंट वाला भी दरोगा जी का ऑडियो वायरल न करे तो क्या करे। उस रात भी दरोगा जी ने मुफ्त का खाना मंगवाने के लिए क्या क्या बहाने बनाए और कैसी कैसी कहानियां सुनाई, आप भी सुनिए। हद तो ये रही कि रेस्टोरेंट मैनेजर के तमाम आरजू मिन्नत के बावजूद दरोगा जी ने एक बार भी ये कमिट नहीं किया कि वो इस खाने का एक भी पैसा देने वाले हैं, यहां तक कि डिस्काउंट के बाद भी नहीं। हेलो जी भैया। मैं कह रहा था ऑर्डर दिया था क्या कोई? हाँ, बहुत सारा ऑर्डर दिया आज तो मैंने। अरे इतना बड़ा ऑर्डर? बहुत बहुत बड़ा दिया भैया आज तो मैंने। कहाँ दावत चल रही है आज? आज दावत कहीं नहीं चल रही, मेरी मैडम की रात हो गई थी तबीयत खराब। अच्छा हाँ, और मेरे आगे रिश्तेदार, अच्छा, सगे भाई आगे तो, और भाभी वगैरह तो आ गई। इसका कुछ करा दोगे फिर इसका थोड़ा बहुत? अब ये मैं चौकी इंचार्ज हूँ, जो करना चाहूंगे वो करवा दियो, जो भी पूरा पेमेंट जो भी कराना चाहूंगे। पूरा नहीं, आपको सही मैं लगे आधा आधा दे तो ये बताओ। नहीं, ऑर्डर है यार, ना वहाँ पर ना हमारे ऊपर भी हैं लोग यार, फिर दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। नहीं तो आपके पास में पूरा ही बैठ दूंगा, 2 दिन में इसका काम करा लियो होटल में। अरे जी ऐसी बातें कर रहे हो। ये बताओ और क्या।
है ना। हुक्म बनवा करो आप, और जैसे थोड़ा बहुत होगा देख लेना। कोई बात ना, हम और कहीं देख लिया करेंगे आपको। अरे नहीं, और कहीं क्यों देखना, आपको तो सेवा के लिए मना थोड़ी कर रहा है। ये सुनो, ये मेरे घर ही जाता है, मैं दूसरे को खिलाता है तुमसे कह के। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हाँ। हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सेवा में चली रही है सेवा। हाँ, तो ये मेरे घर जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरे के लिए तो इतना करता हूँ, क्योंकि मैं चौकी इंचार्ज हूँ। आज मेरे घर जा रहा है तो आप नहीं, कहो वो तो मना ठीक तो है। कभी नहीं है, मैं कहा थोड़ा ये ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें फिर आगे ऊपर तक बात चली जाती है। अब ऊपर तक क्या, आप झेलना जो हमारे झेलने की वाली बात होगी, हम झेल लेंगे। अरे हमारे ऊपर भी है ना मालिक लोग। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। यूपी पुलिस के वो हालिया दाग जो खाकी को और भी दागदार कर गए। अब बदमाशों को किसी को किडनैप करने या उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये काम भी अपनी यूपी पुलिस ही निपटा देती है। फिरौती और वसूली में तो वैसे भी यूपी पुलिस को महारत हासिल है। अगली जो कुछ कहानियां आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। यूपी पुलिस की कारस्तानियों के किस्से कम नहीं हैं। ताजी मामले में तो नोएडा की स्वाट टीम ही लुटेरों से लाखों रुपए और गाड़ी वसूल कर उन्हें छोड़ देने के इल्जाम में नप गई, और गाजियाबाद के दरोगा जी मुफ्त में खाने के चक्कर में ही निपट गए। लेकिन नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि कभी कभी ये लगता है कि ये पुलिस वाले हैं या फिर गुनहगार गैंगस्टर। पिछले दिनों नोएडा पुलिस के एक दरोगा ने साहिबाबाद के एक कारोबारी को बंधक बनाकर मोटी रकम वसूली थी। इस सिलसिले में साहिबाबाद पुलिस ने दरोगा समेत कुछ दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। वहीं दूसरे मामले में नोएडा के रहने वाले एक शख्स ने इंदिरापुरम पुलिस पर खुद को अगवा करने और 12 घंटे तक नाजायज हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। जाहिर है ये सब कुछ पुलिस के काम करने के तौर तरीके पर बड़ा सवाल है। किस्से और भी हैं। आपको गाजियाबाद पुलिस की वो कहानी भी याद होगी जिसमें अभी पिछले ही महीने लोनी थाने की पुलिस ने एक साथ 7 लोगों को गौ तस्करी के आरोप में एनकाउंटर के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया था। अब इसे आप इत्तेफाक कहें या फिर पुलिस का खेल, इस मामले में सभी के सभी 7 आरोपियों को गोली ठीक उनके पांव में घुटने के नीचे लगी। यहां तक कि पुलिस ने वाहवाही के चक्कर में इसी केस में एक नाबालिग को भी गलत तरीके से जेल भेज दिया। उधर लखनऊ की क्राइम ब्रांच के 8 पुलिस वाले हाल ही में डकैती के इल्जाम में सस्पेंड हो चुके हैं। महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार पहले ही कत्ल के इल्जाम में 15 महीने से भी ज्यादा समय से फरार चल रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस वालों पर कारोबारी के कत्ल का इल्जाम है। कुल मिलाकर सरकार बेशक सख्त कायदे कानूनों की बात करे, यूपी के पुलिस वाले खुद बेलगाम नजर आते हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार